चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली एक नदी है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में 3 नदी तंत्र हैं, एक गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। आज जो क्लास है वो गंगा नदी तंत्र है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो ऊपर का रिवर सिस्टम बना हुआ है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं ये वाला। तो आपको बता दें कि एक 2 नदियां हैं, एक अलकनंदा है और एक सतोपद यमुना से निकलने वाली भागीरथी नदी है। जो ये दोनों नदियां एक संयुक्त धारा मिलकर देवप्रयाग में जो मिलती हैं तो वहाँ से इस गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। और उससे पहले कौन कौन सी हैं तो 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। ये 5 प्रयाग कहीं ना कोई नदियाँ मिलाती हैं। जैसे धौली गंगा है, ऋषि गंगा है, बिहारी गंगा अलकनंदा में मिल रही है। अलकनंदा नदी में धौली गंगा, ऋषि गंगा, बिहारी गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है और रुद्रप्रयाग में आकर अन्य नदी सतोपद यमुना से निकलती है जो नदी वो देवप्रयाग में मिलती है। वहीं से हमारी शुरू होती है गंगा नदी तंत्र। यमुनोत्री जो कि बंदरपूर से निकलने वाली नदी है, यमुना नदी यमुनोत्री पहाड़ी से निकलती है। तो वहाँ से ये यमुना नदी जो कि है वो प्रयागराज में गंगा में जो कि संगम बनाती है। आज सबसे बड़ा यहाँ पर 2025 में सबसे बड़ा महाकुंभ जो लगा हुआ है तो प्रयागराज में संगम बनाती है। कौन सी नदी? यमुना, जो कि गंगा से मिलती है। चलिए ये तो हो गई गंगा की बेसिक बात। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पर, जो सबसे बड़ी जो गंगा का पूरा नदी तंत्र है। चलिए तो हमने गंगा समझी। गंगा देवप्रयाग से शुरू होती है, देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है। इसके बाद ये मुआना बनाते हुए मुआना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी बनाती है। तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुआना है जो कि मेघना नदी कहलाती है। क्यों कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से संयुक्त धारा बनाती है। उसके बाद ये मेघना की संयुक्त धारा कहलाती है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे बाएं हाथ से नदियाँ और दाएं हाथ से नदियाँ। गंगा में बाएं हाथ से मिलने वाली सबसे पहली नदी आ जाती है, कन्नौज में मिलती है जो कि रामगंगा नदी है। दूसरी जो है फुलहर झील से निकलती है, गोमती नदी है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। फिर आई घाघरा नदी है जो कि सरयू तथा शारदा की संयुक्त धारा बनकर जो कि एक नदी बनती है जो घाघरा है। घाघरा के पास कहाँ मिलती है? ये छपरा में, गंगा में छपरा से मिल जाती है, बिहार में छपरा पड़ता है। उसके बाद आती है गंडक है जो कि पटना में मिलती है। कोसी नदी आती है, ये भी बाएं हाथ से नदी है, ये भी गंगा में मिलती है। और गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है जो कि महानदी है, ये भी पश्चिम बंगाल में बाएं हाथ से मिलती है। दाएं हाथ की कौन सी नदियाँ हैं? तो यमुनोत्री से निकलने वाली जो यमुना नदी है यह प्रयागराज में संगम बनाती है। अब यमुनोत्री में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। इसमें चंबल नदी जो कि इटावा के समीप 40 किलोमीटर दूर मिल जाती है। छिप्रा चंबल में मिल जाती है, ये भी मुआना बनाकर यमुनोत्री में मिलती है। हमीरपुर में मिलती है बेतवा नदी जो कि झांसी बेतवा नदी के तट पर है। बांदा में मिलती है कौन सी? केन नदी। तो ये तो हो गई, ये हो गई यमुना नदी में मिलने वाली नदियाँ। ये तो यमुना नदी की मिलने वाली नदियाँ हैं। सोन नदी क्या है? सोन नदी जो कि है गाजीपुर और छपरा के बीच में दाएं हाथ से मिलने वाली गंगाओं की साइड नदी है। उसके बाद दूसरी है दामोदर नदी, जिसे हम कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। तो दामोदर नदी जो कि पटना में मिल जाती है, लेकिन बहती है कहाँ? ये बहती है पश्चिम बंगाल से होते हुए। चलिए तो और उसके बाद गंगा नदी के 2 धाराएं बट जाती हैं जो फरक्का बैराज से एक हुगली नदी हो जाती है जो कि इसकी भितरका कहलाती है और एक चली जाती है बंगाली खाड़ी में। उसके बाद जब बंगाली खाड़ी में तब जाती है जब मेघना की संयुक्त धारा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा हेमुडुंग से, एक नदी निकलती है तिब्बत में चेमा हेमुडुंग पहाड़ी से जो कि झील से। सांगपो वहाँ नाम, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे हम ध्यान कहते हैं और ये असम में जब पहुँचती है तो हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में एक सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि मांजुली, ये कहाँ पर 2016 में इसको जिला घोषित कर दिया गया था। 2016 में इसको जिला घोषित कर दिया। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 धाराएं जो सबसे बड़ा एक क्षेत्र होता है, नदी द्वीप है, बीच में बसा हुआ जिला है असम में, मांजुली द्वीप है। तो ये आगे बढ़ते हुए जब ये गंगा नदी मिलती है तो मेघना की संयुक्त धारा कहलाती है जो कि बंगाली खाड़ी मिल जाती है और हुगली जो भितरका है वो भी बंगाली खाड़ी मिल जाती है। चलिए आज की तो यही क्लास यहाँ तक है। कैसा लगा आपको क्लास में कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल पर।